नमस्कार, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं उज्जवल न्यूज़। आज हम कुटुंब व्यंजन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। कुटुंब व्यंजन के चेयरमैन भीम कुमार गुप्ता ने किया अम्मा की इडली का शुभारंभ और मातृशक्ति को दिया बढ़ावा। भीम कुमार गुप्ता जी, आपने एक जो मिशन एहसास चला रहे कुटुंब व्यंजन के नाम से, तो सर यहाँ पे जो आपने किया है कि मातृशक्ति जो होती है, वो घर की जो रसोई होती है, वो आपको बिजनेस पार्टनर कैसे बन सकती है, तो उनको फायदा क्या होगा? हमने मातृशक्ति अभियान चलाया, होम किचन, जो कुटुंब व्यंजन के तहत काम करेंगे। और कुटुंब व्यंजन लोकल फॉर वोकल बिजनेस लेके आए हैं, जो लोकल पार्टनर बना रहे हैं। घर की रसोई है, हर माँ बहन काम करती है, उस रसोई से सिर्फ अपने परिवार की भोजन बना पा रही है। अगर हम उसी भोजन को, जो जिस तरह की फूड वो खाते हैं, उस लोकल फूड को 25 से 50-100 व्यक्ति के बीच पहुंचा दें, जिससे उसकी आर्थिक लाभ हो, तो देश का भी भला होगा, उस परिवार का भी भला होगा, उस माता बहन को कुटीर स्वरोजगार होगा। इसके लिए हम कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, एक समूह डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इस चीज़ की प्रचार प्रसार को फैलाने के लिए, अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, संपूर्ण भारत के 2,50,000 ग्राम पंचायत में पहुंचाने के लिए, हमने स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, अपने समिट में आमंत्रित करने के लिए और उसको हुनरमंद बनाने के लिए या उसके हुनर को निखारने के लिए हमने मीडिया पार्टनर का टीम बनाया है। और मीडिया पार्टनर के टीम से हम उस मातृशक्ति को, घरेलू किचन को, एक लघु बिजनेस को दर्जा देके और उसकी क्वालिटी को हम बाजार तक पहुंचाने का काम करेंगे कुटुंब व्यंजन के प्लेटफॉर्म के द्वारा, ये तो ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये तो शहरों में चल सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि वहाँ की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं जो हैं, मतलब जो बहनें हैं, उनके पास पूंजी की कमी होती है। तो पूंजी की अगर कमी है, तो आपके साथ बिजनेस पार्टनर कैसे बन सकती है वो? कुटुंब व्यंजन ऐसे परिवार का ही तलाश कर रहे हैं जिसकी आर्थिक स्थिति तंगी में हो, उनको कोई भी स्वरोजगार करने के लिए कुछ भी पैसा ना हो, अगर उसके पास किचन भी अवेलेबल है, अगर उसकी हुनर भी अवेलेबल है, तो कुटुंब व्यंजन अपनी पैसा से उसको स्किल डेवलपमेंट करके अपनी पूंजी देके, छोटे छोटे उसके घर को पूंजी देके और ग्राहक तक उसके बनाए हुए व्यंजन को पहुंचाने का काम करेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपने बोला कि ऑनलाइन ऑफलाइन की व्यवस्था जो करेगी, तो जो महिलाएं जो क्या चीज उसमें कुटुंब व्यंजन में क्या क्या आपका व्यंजन रहेगा, उस महिलाओं को कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या प्लान है आपका? अभी जो कुटुंब व्यंजन का जो व्यंजन का प्लान है, हम रेडी फॉर ईट्स ऐसे तैयार कर रहे हैं, जो ऐसा भोजन हो जो हर आदमी उसको लाइक करता हो और अधिक मात्रा में ऐसा व्यंजन चलता हो। और हम उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, जो व्यक्ति, जैसे अभी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, किसी धर्मशाला हो गया, किसी यज्ञ वगैरह जो आयोजन करते हैं, वहाँ पे जब लोग आते हैं या सफ़र करते हैं, उनके लिए खाना का प्रबंध नहीं होता है अच्छा, और उनको अगर घर का पैकिंग खाना मिल जाए और उसको रास्ते की हमसफ़र के लिए उसको खाना मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह की भोजन को लेके चल रहे हैं। आज हम पहला डिश हमने एक साउथ इंडियन फूड का तैयार करने जा रहे हैं, जो बहुत जल्द, इसके लिए हमने अपने मीडिया पार्टनर को सारे टीम लग गया,
2 से 3 मंथ के अंदर में हम ये मार्केट में ले आएंगे, अम्मा की इडली करके। अभी जो हमने बोला मातृशक्ति होम किचन, इसकी शुरुआत किस राज्य से और कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? मातृशक्ति होम किचन और क्राउड किचन लेके हम आ रहे हैं। ये अयोध्या नगरी से हम शुरुआत करना चाह रहे हैं। पहले फर्स्ट पेज हम लोग का अयोध्या है और अयोध्या में 15 अगस्त तक ये अभियान को शुरुआत कर देंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड फेज है दिल्ली एनसीआर। धन्यवाद सर। क्या मिलेगा उसका बताइए। हमारे होम किचन के जो मातृशक्ति महिला पार्टनर जो होंगे कुटुंब व्यंजन के, उनको एक छोटी सी किचन में अगर वो 50 आदमी की भोजन बना लेते हैं, सिर्फ एक नाश्ता तैयार कर लेते हैं, एक 50 व्यक्ति के नाश्ता पे उसको कम से कम हर महीने 30 से 35-40 हजार रुपए की करीब उसको प्रॉफिट आएंगे। मैं एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। आप कुकिंग व्यंजन लॉन्च कर रहे हैं, वो आप अयोध्या नगरी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं देखिए, हम मातृशक्ति को इसलिए पहले बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे 70% आबादी गांव से आते हैं। आज पूरे विश्व भारत को एक ही पटल पे देख रहे हैं कि भारत में वो आना चाहते हैं और भारत के अंतिम छोर तक जाना चाहता है। और अंतिम छोर तक उस हमारे अतिथि को जाने के लिए उनकी न रहने की व्यवस्था है, न भोजन की व्यवस्था है, उसके लिए कोई होटल नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो अगर बल्क में लोग आ रहा है और हर व्यक्ति आजकल 5 स्टार 7 स्टार से तंग आ गए हैं, वो गांव की ग्रामीण कल्चर को अपनाना चाहता है। ग्रामीण कल्चर जो हमारे वर्षों पुराने छूट गया था, जो शहरीकरण हो गया था, आज शहरीकरण को छोड़ के लोग गांव की तौर तरीके भाग रहा है। तो उनको हम चाहते हैं कि हम अतिथि मेहमान के रूप में हम उसको गांव का अपना सभ्यता दिखाएं, कल्चर दिखाएं, गांव का लोकल फूड खिलाएं। और उस कुटुंब व्यंजन एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, सर्विस प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, जो उसको मॉनिटरिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और ग्राहक तक पहुंचाने की काम करेंगे। उसके लिए कॉल सेंटर यानी ग्राहक सेवा केंद्र की स्थापना करेंगे, जगह जगह करेंगे, हर पंचायत में करेंगे। हम पूरे भारत में इस बिजनेस को कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक टारगेट है, हमारा मिशन है। अगर हमें दिल्ली एनसीआर में करना है, जहां पे हमारे पास 10 किचन 10 महिलाएं हमारे साथ हो जाएंगे, तो हम 10 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी फेज में कहीं भी शुरुआत करें, वहां कम से कम 100 से 200 500 लोग तक हमारा भोजन जाए, चाहे जिस प्रकार का हम भोजन को परोसते हैं, जो वहाँ की लोकल फूड है, उस लोकल फूड को हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जो भी हमारे किचन पार्टनर है, महिला पार्टनर जो होंगे मातृशक्ति, उनको कम से कम महीने की 30 से 40-50 हजार रुपए की आमदनी हो। गांव की महिलाएं शहर में आकर काम कैसे करेंगे? हम गांव के महिला को गांव में ही सिखाएंगे। जैसे एनएच है, आज हमको दिल्ली से कलकत्ता जाना, हम एनएच यूज करते हैं और एनएच पे बहुत सारे गाड़ी चलते हैं। तो एनएच के साइड में जो 10 किलोमीटर के रेंज में है, उस महिला को जो चलते फिरते कस्टमर जो जा रहे हैं, लॉन्ग सफर पे जा रहे हैं, हमारा ऐप के माध्यम से उनकी मातृशक्ति के भोजन को पैकिंग करके वहां तक पहुंचाया जाएगा। रहने के लिए उनके जो गांव में वातावरण है, 10 किलोमीटर हमने एनएच को अभी टारगेट किया है। एनएच के 10 किलोमीटर के रेंज में जो ग्रामीण इलाका है, उस इलाका में वहाँ के जो घर है, कल्चर है, हट है, झोपड़ी है, उसको हम अतिथि के रूप में हम रूम अवेलेबल कराएंगे और सस्ते रेट पे कराएंगे। वो घंटे के हिसाब से भी रह सकता है या पूरे दिन के हिसाब से भी रह सकता है और पूर्ण सिक्योरिटी होगा। अगर वह चाहे अपनी गांव की झलक, बाहर के रहने वाले लोग, वो चाहता है कि ग्रामीण दर्शन करें, वहाँ की लोकल टूरिज्म देखें, लोकल वातावरण में से जुड़े, तो हमारा लोकल यूथ और वॉलंटियर्स होगा जो उसको ग्रामीण दर्शन कराएंगे, वहाँ की वातावरण कराएंगे, वहाँ की कल्चर से अवगत कराएंगे, अपनी संस्कृति से अवगत कराएंगे। अगर इस तरह का काम करते तो भारत में एक देशी स्वरोजगार पैदा होगा और पर्यटन के क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन का एक बहुत बोलबाला होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा हब बनेगा। दूसरी बात, होटल में आप खाना खाते हैं या कहीं भी खाते हैं, फ्रेश फूड आप बने हुए खेत से तुरंत तोड़ के आपको सब्जी बना के कोई नहीं खिला सकता है, फ्रेश सब्जी नहीं खिला सकता है। हम कुटुंब व्यंजन के माध्यम से हम जो कुटुंब व्यंजन के विलेज है, उस विलेज में हम ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक जो सब्जी लगाने जा रहे हैं और ताजी सब्जी को तोड़ के हम वहां परोसने का काम करेंगे, जो फ्रेश फूड खिलाएंगे और सस्ते रेट में खिलाएंगे और एक अतिथि के रूप में खिलाएंगे, जो मेहमान नवाजी होता है,
जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 के मीटिंग में हमने पूरे भारत की दर्शन कराया, हमारा फूड से दिखाया, सब चीज दिखाया। उसी तरह का हम लोकल फूड को परोसने का काम करेंगे और स्वरोजगार के उद्देश्य से देश में जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होना चाहिए, युवा को रोजगार होना चाहिए। हर युवा नौकरी के चक्कर में भागता है और दिनों दिन खाली बैठे रहते हैं। परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, 10 व्यक्ति खाने वाला होता है। तो हम कुटुंब विजन के माध्यम से, पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से उस घर को एक आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्ति देना चाहते हैं, जिससे हमारे देश को भी फायदा होगा, राष्ट्र को भी फायदा होगा और भारत सरकार को भी फायदा होगा। पूरे देश में एक कुटुंब व्यंजन लोकल फॉर वोकल मिशन समिट की शुभारंभ कर रहे हैं, जो 2024 से 2029 तक चलेगा। हमारा लक्ष्य 5 साल का, और 5 साल में हम चाहेंगे कि जो मातृशक्ति मिशन, मिशन युवा साथी और हुनरमंद जो युवा है उसको हम स्किल डेवलप करने के लिए पूरे भारत में ये काम का शुभारंभ करेंगे। और मार्केटिंग का जो क्षेत्र होगा, स्किल देने का क्षेत्र होगा और स्किल डेवलपमेंट करने का होगा। और जगह जगह जो ये लोकल फॉर वोकल मिशन समिट मेला लगेगा, ये हमारे मीडिया पार्टनर लगाएंगे। हम अपने मीडिया पार्टनर से आह्वान करते हैं कि आप आज से ही ग्रामीण भारत की ओर बढ़िए और ऐसे व्यक्ति को लाइए जिसको वाकई में आर्थिक स्थिति मदद करने की जरूरत हो, रोजगार की जरूरत हो। ऐसे युवा का तलाश करिए जो बेरोजगार पड़ा हुआ है। और हमारे कुटुंब व्यंजन के माध्यम से, होटल विलेज हट के माध्यम से जो ना गांव-गांव में ये रोजगार देने की कार्य करेंगे। और हमारे देश में जो भी अतिथि आएंगे उसके लिए हम अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार के योजना और परियोजना के तहत हम काम करके उनको सेवा करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।